हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग 8 मई जो बीपीएससी का पीटी है उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का हम सीरीज चला रहे हैं। ये मेरा सीरीज लगभग अगले 15 दिन लगातार आएगा ठीक ना, 15 दिन आएगा। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम 100 करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं कराऊँ। अगर मैं लगातार 15 दिन कराता हूँ तो अगर डेली 100 कराऊँगा लगभग आपका 1500 करंट अफेयर्स हो जाएगा। और हमको लगता है कि इसी के रेंज में आसपास क्वेश्चन रहना चाहिए। हालांकि देखिए, करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से क्या पूछ देगा, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव कहता है जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी करंट अफेयर जिस तरह को पूछता है मैं उसी तरह कराने का कोशिश करूँगा, ताकि अगर 30 भी करंट अफेयर्स पूछे तो उसमें लगभग जो है ना कम से कम 20 तो इस वीडियो से आ जाए। तो मैं यही कोशिश करूँगा। और जो मैं ये करंट अफेयर्स बता रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसको पीडीएफ चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ISPCS फाइटर्स, डालिएगा मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात और कि मैं अभी तक जो है ना बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का पूरा स्पेक्ट्रम का जो रिवाइज करा दिया हूँ। एक बार आप उसको वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री का भी रिवाइज पूरा हो चुका है। फिर जो अभी तक जो है हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा हम NCERT प्लस फ्लूएंट का मैं रिवाइज बहुत ही कम समय मतलब मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की वीडियो में कर दिया हूँ। 2 वीडियो में उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी बायोलॉजी का आना बाकी है, बायोलॉजी का आज रात तक मैं कोशिश कर दूँ, सुबह कल आ जाएगा ठीक ना। और बिहार स्पेशल का भी मैं एक वीडियो अलग से बना दिया हूँ करंट अफेयर्स, उसका परीक्षा मंथन का, आप उसको जब प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और उसके बाद बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका भी वीडियो मैं लगभग 1.5-2 घंटे का बना दिया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब बिहार स्पेशल का आधुनिक जो इतिहास है बिहार का वो ख़त्म हो चुका है, आर्थिक सर्वे में पढ़ा दिया हूँ, बिहार का करंट भी पढ़ा दिया हूँ। और एक नेशनल जो करंट अफेयर्स इसके पहले भी मैं एक परीक्षा मंथन का वीडियो में बना दिया हूँ, आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। देखिए, सबसे पहला जो नेशनल न्यूज़ में अगर हम चलते हैं, अभी नेशनल न्यूज़ में बस एक यही था कि अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, अब पूछ सकता है किन किन राज्यों में चुनाव होता है। अब ध्यान रखिएगा, यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव हुआ ठीक ना। अब देखिए, बीपीएससी और पूछ दिया कि चुनाव की घोषणा कब होता है। देखिए, घोषणा कब हुआ था, 8 जनवरी 2022 को। इसका रिजल्ट कब आया, 10 मार्च 2022 को, ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा मैचिंग में, देखिए यूपी में सब मिला के 403 जो है ना विधानसभा का सीट है, पंजाब में 117 सीट है, मणिपुर में 60 सीट है, गोवा में 40 सीट है और उत्तराखंड में 70 सीट है। तो यूपी में 7 चरण में चुनाव हुआ था, पंजाब में 1 ही चरण में हो गया था, मणिपुर में 2 चरण में हुआ, गोवा में 1 चरण में हुआ और उत्तराखंड में जो है ना 1 ही चरण में चुनाव हो गया। बाकी कौन किसने कितना सीट जीता ये उतना आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफ़ी मतलब कि डेटा या फैक्ट बेस हो गया, उतना हमको लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है। बाकी ध्यान रखें कहाँ कितना विधानसभा का सीट है, कब चुनाव की घोषणा हुआ, कितने राज्य में चुनाव हुआ, तो आप इससे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला है अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। ये देखिए डेट भी याद रखिए कब आए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डेट पे रहेंगे, किस तारीख को ये हुआ, किस ईयर हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आए थे 19 और 20 मार्च 2022 को। ये क्यों आए थे, इंडिया और जापान के बीच अभी 14 नंबर का शिखर वार्ता हुआ है ठीक ना, भारत जापान के बीच, और इसमें 6 एग्रीमेंट हुए। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी जब आप जाकर पीछे देखिएगा कभी कोई पूछ जाता है कि इसके 20 देश के बीच में कितने एग्रीमेंट हुए, यहाँ देखिए कितने 6 समझौते हैं, डेटा याद रखिएगा ठीक ना। उसके बाद देखिए अभी एक ना पूर्ण जो है ना महिला जो ओनरशिप में एक पार्क खुला है, वो हैदराबाद में खाली, डेटा याद रखिएगा। पूरी तरह जो पार्क है ये महिला के ओनरशिप पे है, मतलब महिला ही इसकी मालिक है, हैदराबाद में खुला है ठीक ना। अगला देखिए, एक अभी रिपोर्ट आया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य हेल्थ इंडेक्स आया था 2019-20। इसका जो टाइटल या शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ये टाइटल याद रखिएगा। ये नीति आयोग ने जारी किया था। इसमें केरला सबसे टॉप में रहा है और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आया और बिहार का स्थान 18 था, ये ध्यान रखें। और बिहार का जो नंबर है 31.00, ये इसका नंबर बिहार का याद रखिए, कितना इसको नंबर आया ठीक है। बिहार का रैंक क्या है, 18वां नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एक न पूरे इंडिया में जो ओवरऑल जो जितने भी हमारे देश में इंस्टीट्यूट हैं, जो शिक्षण संस्थान है, उसका एक रैंकिंग निकलता है। उस रैंकिंग में जो ना मद्रास IIT पहले स्थान पे है और बॉम्बे IIT दूसरे स्थान पर, आप ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना।
उसके बाद अभी हाल ही में एक कवच प्रणाली आया है जो कि ट्रेन आपस में टक्कर ना लगे इसको रोकने के लिए लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये भारतीय रेल ने लाया है और इसके अभी भारतीय रेल के चेयरमैन कौन है? वीके त्रिपाठी, को पूछ चुका है लास्ट बार, तो ये नए बने हैं वीके त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ जो है ना इक्वलिटी का उद्घाटन किया है। ये मूर्ति किनके नाम पर? रामानुजाचार्य, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे 11वीं सदी के भारत के, उसके नाम पर। और ये कहाँ उद्घाटन किया? हैदराबाद में। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बैठी हुई प्रतिमा है, मतलब हाइट में, और ये 216 फुट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ? हैदराबाद में खुला, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए, एक इंटरनेशनल ओलंपिक का जो कमेटी है उसका समिति का भी बैठक होने वाला है इंडिया में 2023 में, और ये 40 साल बाद ऐसा हो रहा है। और आपको पता है कि जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक जो कमेटी है उसका अभी उसके समिति में नीता अंबानी जो है ना शामिल हुई, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जो बायो CNG जो पार्क जो है, प्लांट जो है ना इंदौर में खुला है, ध्यान रखिएगा। भारत जो है ना अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? भारत और रशिया ने मिलकर बनाया। ये मिसाइल किसको बेच रहा है? फिलीपींस को। पहला देश है जो फिलीपींस जो है ये मेरा मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल क्या करेगा? खरीदेगा। देखिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं। इसमें ना भी FDI जो है ना रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जो है ना अभी 49% से बढ़ा के 44% कर दिया है। ये भी डेटा याद रखिए, फिर पूछ देगा अभी डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में FDI मतलब कि दूसरे देश की कंपनी कितना यहाँ पैसा कितना परसेंट लगा सकती है? 74% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा। अभी हाल ही में अभी इसरो ने PSLV C-52 से 3 सैटेलाइट को क्या किया है? लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखिए। पूछ जाएगा कितने सैटेलाइट को किया था? 3 को किया था। एक अभी हाल ही में जो एक ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस में रहा है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ? तमिलनाडु में, ये ध्यान रखें, मैचिंग में आ जाएगा। अभी देखिए, एक डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट में खुला है, मतलब कि जो भी मामला कोर्ट में होता है उसको आप डिजिटली जो है ना इसको दिखाया जाएगा। डिजिटल जस्टिस क्लॉक ये गुजरात हाई कोर्ट ने लॉन्च किया, आप ये ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो है ना अभी वर्ल्ड पक्षी का एटलस, वर्ल्ड एटलस के किसने बनाया है? केरला ने। एशिया का सबसे बड़ा है वर्ल्ड एटलस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका भी एक रिपोर्ट आया था, और आपको पता है ये रिपोर्ट हर एक जो है ना 2 साल में आती है। 2019 में लास्ट ईयर आए थे, इस बार 2021 में आया है। ये 13 जनवरी 2022 को जारी हुआ है, ठीक ना। हर एक 2 साल में जारी होते हैं, लिख दिया हूँ मैं। ये 1987 जारी हो रहा है, और ये इस बार का 70 नंबर का ये रिपोर्ट था। इसमें ये बताया गया इंडिया में अभी 2261 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्या हुआ है? फॉरेस्ट का बढ़ा है। और अभी टोटल देखा जाए परसेंटेज में तो 24.62% है, ये डेटा याद रखिएगा, 24.62%। BPSC को नहीं पूछेगा इंडिया में अभी फॉरेस्ट कवर कितना है, ऑप्शन दे देगा A, B, C, इसी में कोई एग्जैक्ट डेटा याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन E इसी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक ना। और जो सर्वाधिक जो एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो कहाँ हुआ? आपका आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश का भी एरिया में है, फॉरेस्ट एरिया में है। और जो है ना उसके बाद देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट का भी जो है ना अभी कितना इंडिया में है? 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस बार जो है ना 17 किलोमीटर स्क्वायर मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये डेटा सब याद रख लीजिएगा। आगे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है ये कि G20 की जो बैठक इंडिया में होगा 2023 में, ठीक है ना, अगले साल 23 का बात बोल रहा हूँ, ये 18 नंबर का G20 का बैठक हुआ। इसके पहले देखिए 2021 का रोम इटली में हुआ है, और 22 का इस साल का कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बोलता हूँ। रोम का कहाँ हुआ? रोम में हुआ 2021 वाला, इंडोनेशिया में होगा 2022 वाला, इस बार होने वाला है। और इंडिया में होगा 2023 वाला, ये 18 नंबर का G20 का बैठक हुआ। G20 में एक्चुअल में 19 देश हैं, बाकी और पूरे यूरोपियन संघ के देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए। अभी हमारी देश की सरकार ने 24 फरवरी 2022 को 54 चाइना के ऐप्स पर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और पूछेगा आपका, पहला जो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है अभी हिमाचल प्रदेश में खुला है, जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश में खुला है। एक और ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे का जो सुरंग है, जो ये अटल सुरंग है, ये जो रोहतांग दर्रा में है, ये भी BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, अभी जो है ना एक टेक्सटाइल एक्सप्रेस जो है ना चलाया है, ये किसने? वेस्टर्न रेलवे ने, पश्चिमी रेलवे, ध्यान रखिएगा।
एक और ध्यान रखिएगा, सड़क पर जानवरों हेतु पहली जो एम्बुलेंस जो किस राज्य ने जारी किया है, तमिलनाडु चेन्नई में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो इंडिया गेट में जो अमर ज्योति जवान है उसका जो है ना विलय कर दिया गया है किस में, नेशनल वॉर मेमोरियल में, पूछ सकता है। और ये जो अमर ज्योति जवान जो है बना था, ये जब 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था उसी के उपलक्ष्य में ये अमर ज्योति जवान का उद्घाटन किया हुआ था। ये 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन अब इसको नेशनल वॉर मेमोरियल वहीं दिल्ली में उसी जगह बना है, उसमें इसको ना शामिल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी अभी विवाद का मुद्दा रहा था, ठीक ना। अभी जो है ना हाल ही में भारत और रूस के बीच 21वीं जो है ना उसका ना वार्षिक एनुअल मीटिंग हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इंडिया आए थे, मात्र 6-7 घंटे रहे थे और यहाँ से वो चले गए थे। और इसमें 28 एग्रीमेंट हुआ, ये याद रखिएगा कितना एग्रीमेंट हुआ, 28 एग्रीमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कितना एग्रीमेंट हुआ है। आगे देखिए, हाँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अभी आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है 2021 का किसको, इंदौर, क्योंकि लगातार ये 5वां बार जो शहर जो है ना स्वच्छता में सबसे आगे है। और सेकंड नंबर कौन रहा है, सूरत रहा, ये भी आप डेटा याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यूनेस्को जो एक यूएनओ की जो संस्था है वो हर एक कुछ ना कुछ अपना शहर को ना एक रचनात्मक शहर में शामिल करती एक लिस्ट होता है, उसमें अभी श्रीनगर को शामिल किया गया, आप डेटा याद रख सकते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में अभी केरला सबसे ऊपर है, मतलब कि पब्लिक के लिए कितना अच्छा काम होता है उसमें केरला सबसे क्या है, टॉप में है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि एक पूछ सकता है आपसे कि समुद्रयान योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ है, चेन्नई से हुआ, तमिलनाडु में, और इसका उद्घाटन किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया है, जो कि मंत्री भी हैं, ध्यान रखिएगा। समुद्रयान योजना चेन्नई से शुरू हुआ है, ये समुद्र में जो है ना हमारे देश का एक कार्यक्रम है, योजना है। चलिए अगला एक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 20 में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक है जियो एस्थेटिकल मतलब भूस्थानिक एनर्जी मानचित्र या जो मैप जो है ना नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से बनाया है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में जो है ना एनर्जी का जो मैप जो है ना ये नीति आयोग ने इसरो के मैप सहयोग से बनाया, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला है अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ जो है ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है महाराष्ट्र, ये पहला राज्य है, मतलब वन्य जीव कार्य योजना जारी करने वाला महाराष्ट्र हमारे देश का पहला देश है, ये भी काफ़ी फेमस में रहा था। देश का पहला जो एल्कोहल का जो म्यूजियम जो खुला है वो गोवा में खुला है, शराब का जो म्यूजियम कहाँ खुला है, गोवा में खुला है। माउंट हेरियट ये जो है ना एक माउंटेन है अंडमान निकोबार का, उसका नाम हो गया है माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये माउंट हेरियट कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ध्यान रखिएगा। उसका नाम क्या हो गया, माउंट मणिपुरी कर दिया गया, मणिपुर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आपको पता होगा हमारे देश में सरकार में जितना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था उसको बदलकर अब 7 नए डिफेंस का पब्लिक सेक्टर जो है ना सरकार कंपनी खोल रही है, 7 नए, ध्यान रखिए कितना डिफेंस का फैक्ट्री सरकार खोल रही है, 7 खोल रही है, सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बदलकर, ध्यान रखिएगा। एक और है स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तेलंगाना। ये वहाँ के जो नगर निगम का चुनाव होने वाला उसी में ये चीज़ कर रहा है, मतलब कि स्मार्टफोन पर जो है ई वोटिंग सोल्यूशन मतलब तेलंगाना कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो है ना क्या है, देखिए पहली बात देखिए इसको जारी कौन करता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूनाइटेड नेशन सतत विकास इसको जारी करती है सोल्यूशन, ठीक ना। यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करती है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का रैंक 136 है, इसमें फिनलैंड पहले रैंक पे है और बोत्सवाना सबसे लास्ट में। क्वेश्चन ये पूछता है इंडिया का रैंक क्या है और इसको कौन सी संस्था जारी करती है, आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक सिपरी जो है पूरे दुनिया कितना हथियार का इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करती है उसका रिपोर्ट देती है, तो इस बार रिपोर्ट दी है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित की है। इसमें आयात जो इंपोर्ट जो हथियार का करता है सबसे पहले नंबर भारत है और निर्यात जो करता है अमेरिका पहले स्थान पर करता है। और इंडिया जो है ना इंडिया भी कुछ अपना जो है ना हथियार एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। वो निर्यात में इंडिया ने 23rd स्थान पे पूरे दुनिया में, अमेरिका पहले स्थान पे है। ये एक्सपोर्ट की बात हो रहा है, निर्यात की बात हो रहा है। और जो पूरे इंडिया का जो पूरे दुनिया में 0.2 हिस्सा है निर्यात करने में। हाँ लेकिन ध्यान इंडिया इंपोर्ट में सबसे नंबर 1 है। ये सिपरी नाम का एक संगठन है, यही रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है। हंगरी एक कंट्री है, वहाँ की पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी है वो कैटलीन नोवाक बना, ध्यान रखें पहली
जो महिला प्रेसिडेंट वहाँ कौन बनी है, कैटलीन नोवाक बनी, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, एक ऑपरेशन गंगा बहुत ही फेमस में रहा है। यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। एक है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये जो है ना सौर फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वाड में 4 देश है, बीपीएससी को फन पूछ चुका है। इसमें क्वाड में कौन है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, ध्यान रखिएगा। एक और है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स के देशों ने मिलकर बनाया है। इसमें अभी एक चौथा मेंबर जुड़ा है, उसका नाम क्या हो गया है, मिस्र हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका संगठन है, एक बैंक है ब्रिक्स के देशों का। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब उसमें 4 देश, चार मेंबर उसके बन चुके हैं। इसमें चौथा कौन है, मिस्र है। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे जिसका मेंबर बन चुका है, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल जो है ना, ये संपदा सूचकांक 2022 में इंडिया 43rd रैंक पर है, 43rd पर है और इंडिया पहले स्थान पे, ध्यान रखिएगा। अगला एक करप्शन इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स में देखिए क्या स्थिति है इंडिया का। 2021 का इंडेक्स है, इसको कौन जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है वो जारी करती है। डेनमार्क पहले स्थान पे है, इंडिया है 40 नंबर पर करप्शन में, ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम कौन है, एक इक्वेटोरियल गुयाना देश है, वो सबसे लास्ट में है। आइए वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स, मतलब कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में इंडिया 66 नंबर पे रहा है और इसका इंडिया का जो स्कोर है वो 42.8 है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें इस इंडेक्स में अमेरिका सबसे पहले पर है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अभी हाल ही में जो है ना कनाडा में 50 साल बाद वहाँ लगा है इमरजेंसी आपातकाल लगा है। क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ एक मूवमेंट चला था, ये कोविड के बाद वहाँ के कुछ ट्रक जो ड्राइवर थे उन्होंने मूवमेंट किया था। उस मूवमेंट का नाम दिया फ्रीडम कॉन्वे, क्या दिया नाम, फ्रीडम कॉन्वे। इस मूवमेंट का क्या दिया था, नाम दिया था। ये कनाडा में चला था, इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसने जो है ना क्या लगाया है, आपातकाल लगाया है 50 साल बाद। एक क्वेश्चन इस तरह भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। देखिए एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी 101वां देश अमेरिका बना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 102 नंबर का देश कौन बना है, एंटीगुआ बारबुआ बना है, ध्यान रखिएगा। 102 अंतिम ये एंटीगुआ और बारबुआ है, ठीक ना। और 101 नंबर पर कौन बना है, अमेरिका इसका मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के एक राष्ट्रपति उन्होंने मिलकर किया था। पेरिस जब हुआ था मीटिंग 2025 में, उसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गया जो है ना, वो हो गया है नूसंतारा। कहाँ हो गया है, पहले कहाँ थी, जकार्ता था, ध्यान रखिएगा, नूसंतारा। तंबाकू छोड़ो अभियान WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए लोकतंत्र सूचकांक में जो है 2021 में ये जारी किया है कौन, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए जब भी कभी सूचकांक या इंडेक्स पूछेगा तो उसमें पूछेगा कौन इंस्टीट्यूट ये जारी करती, कौन संस्था जारी करती, उसका नाम याद रखिए। कौन किया है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। इंडिया का 46 रैंक है और इंडिया का जो इसमें स्कोर है 6.91 है, डेटा याद रखिए। और नॉर्वे क्या है, इसमें पहला रैंक पर है। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, ये जारी करता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी होता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का 10वां स्थान है, टॉप 3 में कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चौथे नंबर में कौन है, डेनमार्क है, ध्यान रखिएगा। COP26 ये 2021 में हुआ था, आपको पता है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उसको यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। अध्यक्षता किसने किया था, आलोक शर्मा, हमारे ही देश के मूल के नागरिक हैं, इन्होंने किया था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए इसमें क्या क्या बात है, ये जो COP26 हुआ इसमें देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत एक किया है, अपना दिया है। उन्होंने क्या कहा है, 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन करेंगे। देखिए नेट जीरो कार्बन का क्या मतलब है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है एक बार। देखिए नेट जीरो कार्बन का सिंपल सा मतलब ये नहीं कि हम कार्बन का उत्सर्जन जीरो करेंगे, इसका मतलब ये है कि जितना हम कार्बन एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, जितना हम एमिट करेंगे उतना हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट जीरो कार्बन। फिर मैं बोल रहा हूँ नेट जीरो कार्बन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार्बन हम जीरो उत्पादन करेंगे, इसका मतलब ये है कि जितना हम इमिट करेंगे उतना हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। ये कब तक लक्ष्य मेरा है, 2070 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 तक हमारे देश का सरकार का लक्ष्य है ना 50% जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी में करें, ठीक ना। 2030 तक 1
बिलियन टन हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे और 2030 तक हम 50 गीगावाट जो है ना बिजली हम जो है ना बनाएंगे किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से। और हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन का जो इंटेंसिटी है उसको 45% क्या करेंगे, कम करेंगे। ये 5 बातें जो नरेंद्र मोदी ने इस COP26 में किया था। एक और ध्यान रखिएगा, COP27 का बैठक कहाँ हो, मिस्र में होगा, और COP28 कहाँ होगा, UAE में होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये आपको मैंने अभी G20 के बारे में बताया था, मैं फिर से देखिए बता देता हूँ। G20 का भी 16वां नंबर का बैठक रोम इटली में हुआ था। इसका जो मेन मोटो या जो थीम था, पीपल प्लानेट एंड प्रोस्पेरिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और मोदी जी ने इसमें एक दिया था अपना स्लोगन, वन अर्थ वन हेल्थ। क्वेश्चन पूछ सकता है मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ कहाँ दिया स्लोगन, ये G20 के बैठक में दिया था, ध्यान रखें। और इसी बैठक में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, फेसबुक है, एप्पल है, इस सब पर 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला G20 2024 का जो होगा वो कहाँ होगा, ब्राज़ील में। बाकी मैं 2 बता दिया हूँ, ठीक ना। 2022 का इंडोनेशिया में होगा, 23 का इंडिया में होगा और 24 का कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, आसियान। आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है ना 10 देशों का एक संगठन का नाम है आसियान। इसका अभी 38 और 39 नंबर का जो इसका जो सेशन, जो अधिवेशन या मीटिंग जो है ना, वो ब्रुनई दारुसलाम में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ब्रुनई एक देश है, वहाँ दारुसलाम में हुआ है। इसका थीम क्या था, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर, ये इसका थीम था इस मीटिंग का। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी मीटिंग के साथ ही साथ 18 नंबर का भारत और आसियान का भी जो है ना एक सम्मेलन हुआ। 18वें नंबर का भारत आसियान हुआ और एक 16वें नंबर का ईस्ट इंडिया समिट का भी बैठक हुआ। ईस्ट इंडिया एक जो है ना, और ईस्ट एशिया एक संगठन है, उसका जो है ना 16वें नंबर का बैठक यहीं पे हुआ था। और 2022 में भारत आसियान जो है ना मैत्री वर्ष मना रहा है, मतलब कि हमारा जो है ना भारत और आसियान के बीच संबंध का 30 साल पूरा हो गया। उसके हम उपलक्ष्य में 2022 में हम आसियान और भारत एक दूसरे से मैत्री वर्ष जो है ना मना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आसियान का 38, 39 का बैठक ब्रुनई में हुआ। उसके साथ ही साथ भारत आसियान का 18 नंबर का बैठक भी यहीं हुआ और ईस्ट एशिया समिट भी 16 नंबर का यहीं पे हुआ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए, एक पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन नाम से एक लिस्ट जारी करती है पूरे दुनिया में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है, MIT अमेरिका दूसरे नंबर पर है, और हमारा जो IIS जो बेंगलोर है, ठीक ना, वो जो है ना ये टॉप जो है ना 100 में है, ये बेंगलोर वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। विश्व की पहली जो स्वचालित जो चालक रहित जो एक जो है वो कहाँ हुआ है, जर्मनी में, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका एक एशियन पावर इंडेक्स होता है। ये एशियन पावर इंडेक्स जो है ना, इसमें भारत जो है 4थे स्थान पे है और अमेरिका क्या है आपका पहले स्थान पे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, डाबर एक ऐसी कंपनी बन गई जो कि 100% प्लास्टिक वेस्ट को न्यूट्रल कर देती है, मतलब पूरा न्यूट्रल है, मतलब प्लास्टिक वेस्ट जो है ना न्यूट्रल कर देती है। ये कौन सी कंपनी है, डाबर कंपनी, ध्यान रखिएगा। यूपीआई हमारा देश का जो है, यूपीआई का प्रयोग करने वाला नेपाल जो है ना पहला देश बन गया, ध्यान रखिएगा। सबसे भरोसेमंद जो है ना हमारे देश का जो सरकारी कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। पेटीएम मनी ने भारत का पहला जो है ना बुद्धिमान संदेश वाहक, मतलब इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है पॉप्स नाम से लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया का स्थान 101 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला ये पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी हमारे देश की है, पहले ये नवरत्न कंपनी थी, अब ये बन गई है महारत्न। अब इंडिया में महारत्न की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितना 11 है वो आप एक डेटा एक बार देख लीजिए गूगल में सर्च करके, ठीक ना। क्वेश्चन बीपीएससी और पूछा था PM मित्र क्या है। मित्र मतलब MITRA। PM मित्र एक योजना है जो कि टेक्सटाइल्स से संबंधित है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है, और इस योजना तक अभी 7 पार्क खोलने की बात की गई। क्वेश्चन ये पूछ सकता है मित्र योजना तक कितने कपड़े के पार्क अभी खोले जाएंगे, 7 पार्क खोले जाएंगे, आप ये ध्यान में रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ खुला है, साउथ कोरिया में। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल
सेल पावर प्लांट कहाँ है, साउथ कोरिया में खुला है। एक और देखिए रैंकिंग है इंस्टीट्यूट का, वो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 है। इसमें सबसे पहला स्थान एशिया में है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पहले स्थान पे है, और आईआईटी बॉम्बे हमारा 42 रैंक पर है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का है। ये COP 26 में बात हुआ है। देखिए अभी उसके पहले मैं कुछ और बताया था कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ये G20 के बैठक में मोदी जी ने बोला था, और यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कहाँ कर रहे हैं, COP 26 जो स्कॉटलैंड में बैठे हुए तो वहाँ बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अभी जो है ना ब्रिटेन ने क्या किया है, 5 पाउंड का सिक्का चलाया है जो है ना गांधी जी के नाम पर। वहाँ के वित्त मंत्री का नाम है ऋषि सुनक, ये हमारे ही मूल के हैं वित्त मंत्री ऋषि सुनक। कौन पूछ सकता है, जो इंग्लैंड के जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, ये हमारे ही देश के जो है ना मूल हैं, ठीक है, हमारे भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए, एक 72 साल की एक महिला डैम सेंड्रा मेसन, ये अभी बनी है प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ, बारबाडोस का। जो अभी जो बारबाडोस जो है ना 400 साल बाद रिपब्लिक देश बना है, ठीक है, ध्यान रखिए, इंग्लैंड से आज़ाद होकर। ये वहाँ की प्रेसिडेंट कौन बनी है, डैम सेंड्रा मेसन बनी, ये ध्यान रखिएगा। नैनो हाइड्रोजन जो लिक्विड उर्वरक भारत ने भी श्रीलंका को भेजा, पूछ सकता है अभी हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देशों को नैनो हाइड्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट किया, उसका नाम क्या है, श्रीलंका है। प्रथम ड्रोन स्कूल इंडिया में खुला, वो ग्वालियर में खुला है, मध्य प्रदेश में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है, ये भी पूछ सकता है। कुश्ती अकादमी रेलवे ने खोला है कहाँ, किशनगंज दिल्ली में खोला है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुश्ती अकादमी रेलवे ने खोला है किशनगंज दिल्ली में। 100 चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उसके लिए खुला है कहाँ, गुरुग्राम में। और ये 4 पहिया वाहन के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट गुरुग्राम में खोला है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, ध्यान रखिएगा। एक रमणी मंदिर भी बहुत फेमस में था, ये बांग्लादेश में है। इस रमणी मंदिर को 1971 के जब लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अब जो है हाल ही में इस मंदिर को फिर से बनाया जा रहा है, और अभी राष्ट्रपति हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी वहाँ गए थे कहाँ, बांग्लादेश, और उसका फिर से रिपेयर करने का इस मंदिर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है रमणी मंदिर कहाँ है, बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप, ये प्राजक्ता नाम की एक लड़की है वो जीती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला ये एक और है ABG शिपयार्ड घोटाला, भी हाल ही में SBI बैंक का इसमें लगभग 22,842 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। ये शिपयार्ड एक कंपनी है, उसने क्या, ध्यान रखिएगा। अभी नीति आयोग हाल ही में एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है। इसमें कुल देखिए जो है ना 3 क्षेत्र दिया, सॉरी इसमें 13 लिखिए, गलत हो गया है, इसमें 3 एरिया को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें 12 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें बिहार सबसे नीचे है। बिहार का कितना प्रतिशत लोग गरीब है, 51.91%। ये डेटा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन दे देगा बिहार में इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना लोग गरीब है, इसका डेटा याद रखिएगा। अगला है केरला में सबसे कम गरीबी, ध्यान रखिएगा। एक ट्राई नाम की हमारे देश में संस्था है दूरसंचार की, उसका एक अभी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कहा गया ट्राई एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है हमारे देश की जो कि दूरसंचार के लिए काम करती है, ठीक है ना। उनका रिपोर्ट कहता है कि हमारे देश में टेलीफोन का कनेक्शन 117.84 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है। ये डेटा कब तक है, दिसंबर 2021 तक का है। और जो सबसे जो कम टेली डेंसिटी है, मतलब कि 1000 लोग में कितने लोग के पास मोबाइल फ़ोन है, ये सबसे कम बिहार में ही है। और ये कहता है कि शहर में 55% लोगों के पास टेलीफोन है, और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 44.4% लोगों के पास क्या है, आपका ये टेलीफोन है। और सबसे अधिक जो टेलीफोन या जो मोबाइल कनेक्शन है ये प्राइवेट कंपनी देती है, उसमें भी जियो सबसे पहले नंबर पे है, और BSNL का हिस्सेदारी 9.9% है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है स्टील का प्रोडक्शन, कच्चा स्टील जो होता है, कच्चा इस्पात का उत्पादन जो है पूरे दुनिया में चाइना पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में जो है इस बार जो है ना 118.1 मिलियन टन जो है ना प्रोडक्शन हुआ। ये डेटा कभी पूछ देता है कि इस्पात उत्पादन में पूरे दुनिया में चाइना का स्थान पहला है, और इसमें जो आपका है, तो इसमें जो इंडिया जो है कच्चे इस्पात के प्रोडक्शन में चाइना पहले पे है, और इंडिया जो दूसरे रैंक पर है पूरे दुनिया में भी, ये आप डेटा याद रखिएगा। और इतना मिलियन टन उत्पादन इंडिया किया है 2021 में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आइए
वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये जारी किया है कौन? यूएनओ ने, यूएनओ के सामाजिक एंड आर्थिक मामले के विभाग ने, सोशल एंड इकोनॉमिक जो है ना मामले के विभाग ने इसको जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एग्जाम में पूछ सकता है कौन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी की है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एक अभी जो है ना ये आप याद रखिए, एक ना अभी रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको आरसेप बोलते हैं, ये अभी 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ है। इसमें आसियान के 10 देश हैं और 5 और देश हैं। इस 5 देश में कौन कौन है ध्यान रखिएगा, एक चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये 5 देश इधर के और 10 देश आसियान ने मिलके ये आरसेप गठन किया है। इसमें लोग आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। हालांकि इसमें इंडिया को भी शामिल करने की बात थी, लेकिन इंडिया ने किसी कारणवश जो है ना कहा कि नहीं हम इस आरसेप में शामिल नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें 10 देश आसियान के और 5 देश किसके हैं, 5 देश ये वाले हैं, ठीक ना। अगला देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा, एक बार क्वेश्चन सीधे बीपीएससी पूछ दिया, इंडिया का विदेशी व्यापार कितना है। तो देखिए अभी एक रिपोर्ट सरकार का है कि विदेशी व्यापार इंडिया का क्या रहा है 21-22 में, मतलब 9 महीने में, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक इसमें लिखा है। ये वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया है, जो वस्तु जिसको हम गुड्स बोलते हैं उसका निर्यात जो है 301.38 अरब डॉलर हुआ। इंपोर्ट हम लोग आयात किए 443.82 अरब डॉलर का किए। इससे हमारा व्यापार घाटा कितना हो गया, वस्तु का है, सिर्फ गुड्स का है, ये 142.44 अरब का क्या हुआ, घाटा हुआ। ये सिर्फ गुड्स खरीद लें, इसमें सर्विस शामिल नहीं है। अब देखिए सर्विस का हम लोग जो है ना, सर्विस का ना हम लोग एक्सपोर्ट या निर्यात कितना किए 177.68 अरब डॉलर, और हमने इंपोर्ट या आयात कितना किया 103.30 अरब डॉलर। इसका मतलब इसमें कितना मेरा सरप्लस हो गया, कितना अधिशेष हो गया 74.39 अरब डॉलर का हमारा सेवा में क्या है, हम लोग प्लस में, ध्यान रखिएगा। मतलब सेवा हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, खरीदते कम है, ध्यान रखिए सेवा का, ठीक है ना। अब देखिए अगर कुल देखा जाए गुड्स और सर्विस का मिला के हमारे देश में कितना निर्यात होता है 749.07 अरब डॉलर। हम इंपोर्ट कितना करते हैं, आयात कितना करते हैं 547.12 अरब डॉलर, और इस तरह से ओवरऑल जो मेरा घाटा है वो है 68.06 अरब डॉलर। ये डेटा आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, कितना हम निर्यात करते हैं, कितना आयात करते हैं, क्या मेरा घाटा है। क्वेश्चन डायरेक्टली डेटा में पूछ देता है, 1-2 क्वेश्चन, आपको डेटा याद ही रखना पड़ेगा, लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, अभी जो है ना सरकार का डेटा है कि हम भारत पर जो विदेशी ऋण है वो 593.1 अरब डॉलर, जो जीडीपी का 21.1% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश पर विदेशी ऋण कितना है 593.1 अरब डॉलर, जो जीडीपी का 21.1% है, ये भी याद रखिएगा। और अभी एयर इंडिया को खरीदा है किसने, टाटा समूह के, उसी का एक कंपनी का नाम है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। कितना करोड़ में, 18,000 करोड़ में, ध्यान रखिएगा। ये टाटा कंपनी पहले हमारी सरकारी कंपनी थी। हालांकि इस टाटा कंपनी का स्थापना जमशेदजी टाटा ने ही किया था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद सरकार ने 1953 में उसको खरीद लिया था। अब तक वो सरकारी कंपनी हुआ करती, लेकिन अब फिर से सरकार जो है इसको उसी टाटा के समूह बेच दिया है। कितने में, 18,000 करोड़ में। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना, हाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो विश्व का जो पहला जो ऑटोमेटिक जो चालक रहित जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ध्यान रखिए ट्रेन है, मैं उसमें बोलना भूल गया था। ये क्या है, जर्मनी में कौन सा ट्रेन चला है, ध्यान रखिए ट्रेन है, ठीक ना। एक चीज़ और इसमें छूट गया है, ये जो है ना यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा चैंपियनशिप जो है इसको किसको मिला है, प्रजक्ता कोली नाम है, फुल नाम इसका क्या नाम है, प्रजक्ता कोली है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये हम था बोलने में मिस हो गया। तो इस तरह से लगभग इसमें 100 के आसपास करंट अफेयर्स है, मैं इसमें बताया हूँ। अब जो है आगे मैं फिर से कल एक और वीडियो इसी तरह का डे लाऊंगा जिसमें लगभग 100 करंट अफेयर्स होंगे। और ये फर्स्ट जो इसका जो सोर्स है डिफरेंट जो मैगजीन्स है या जो इंटरनेट है या जो मैं पहले कहीं पढ़ा या किसी पेपर में पढ़ा, वो सारा इसका आपका सोर्स है। और विश्वास रखिए कि अगले 15 दिनों में इस तरह का मैं 100 में करंट अफेयर लाऊँगा, और जो लगभग आधा घंटे का वीडियो होगा इसको आराम से आप 2K स्पीड में बढ़ा के 15 मिनट में देख सकते हैं। कोई 15 मिनट कोई अधिक समय आपसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखिए जो मैं
जो करंट अफेयर्स में जो लिख रहा हूँ अपने हाथ से, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछ सकता है, उसी के आधार पे इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, बिहार करंट का, बिहार का सर्वे का, बिहार आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का सारा वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, और साइंस का भी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जाकर इसको जरूर देखिए। और सारे वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से हैं। कई दोस्तों का कमेंट आता है कि सर अलग से रिवीजन का वीडियो बने, ये सारे रिवीजन ही हैं, आपको ये खाली वीडियो देख लेना है, समझे, और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक ना। बाकी मैं ये PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे लिंक भी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक पढ़ाई कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।